हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको कुर्ती की कटिंग करना बताऊंगी और इसमें हमारा साइज़ रहेगा, चेस्ट का साइज़ रहेगा 31 इंच, कमर का साइज़ रहेगा 27 इंच, हिप रहेगा हमारा 35 इंच यानी कि 35 इंच हमारा हिप साइज़ रहेगा। और जो पीछे का गला है वो हमारा 7 इंच रहेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने इसमें ये इनर ले लिया है। इनर को हमने धोया नहीं है, तो इसमें हम सबसे पहले हिप का साइज़ देखेंगे, वो है हमारा 35 इंच। तो बिना धोए हम इनर की कटिंग कैसे करते हैं, आज की वीडियो में हम यही देखने वाले हैं। तो यहाँ पे हमने है ना इसकी चौड़ाई अब कितनी ली है, 35 इंच का हमने चौथा हिस्सा किया है, फिर उसमें हमने 3 इंच प्लस किया है। ठीक है, तो हमारे पास 9.25 इंच आया था चौथा हिस्सा, फिर हमने उसमें 3 इंच प्लस कर लिया है, तो हमने 12 इंच इसको ले लिया है। ठीक है, अगर हम इस इनर को धो के लगाते तो हम इसके अंदर 11 इंच इसकी चौड़ाई लेते, यानी कि हिप का चौथा हिस्सा प्लस 2 इंच। अब हमने हिप का चौथा हिस्सा प्लस 3 इंच लिया है, क्योंकि हम इसको बिना धोए ही कटिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो आगे हमें इसमें क्या करना है वो भी मैं आपको बताऊँगी, जिससे हमारा अस्तर है जो सिकुड़ने के बाद है ना वो हमारा टाइट नहीं होगा उस ट्रिक से। तो यहाँ पे हम है ना इंची टेप को ऐसे रख के इसकी लंबाई निकाल लेते हैं। जितनी हमारी कुर्ती की लंबाई होती है, या तो आप उतनी ही लंबाई अस्तर की ले लेना, या फिर आप जितनी आपकी कुर्ती की लंबाई है उससे 1 या 2 इंच कम ले लेना। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक बार इसको खींच के देखेंगे, और हमारी जो इसमें इनर में है ना कान वगैरह नहीं होनी चाहिए, इसीलिए हम खींच के देखते हैं। अब हम साइड में इंची टेप को ऐसे रखते हैं, जितनी चौड़ाई हमारी इंची टेप की होती है ना वो सारी चौड़ाई हम यहाँ पे ले लेंगे, और इस इंची टेप के पास से हमने ये निशान ऐसे लगा लेना है। इंची टेप को जब हम यहाँ पे रखते हैं ना तो बाहर की साइड हम इंची टेप को थोड़ा सा भी नहीं निकालते। तो ये निशान हमने क्यों लगाया है वो भी मैं आपको आगे बताने वाली हूँ, तो वीडियो को आपने लास्ट तक देखना है और ध्यान से देखना है। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारा जो ये पीछे का गला है ना ये कितना है और आगे का कितना है। तो 6.5 या 7 इंच बराबर ही होता है, तो इसमें हमने 6.5 इंच बनाना है पीछे का गला। 7 इंच भी बना सकते हो, 6.5 इंच भी, दोनों का फॉर्मूला एक ही रहेगा। तो तीरा इनका है 14 इंच, तो हमने यहाँ पे 7 इंच इनका तीरा ले लिया है, इसमें से हमने 1.5 इंच माइनस कर लिया है। तो कितना बचा हमारे पास, यहाँ पे 5.5 इंच बच गया। तो 5.5 इंच पे हमने निशान लगा लिया, नीचे भी और ऊपर भी। यहाँ पे भी 5.5 लगा लिया, और नीचे भी हम यहाँ पे 5.5 इंच लगाएंगे। अब जब हम आर्म होल का निशान लगाएंगे ये हम 6 इंच पे लगाएंगे। ठीक है, आधा इंच हम यहाँ पे एक्स्ट्रा करके लगाएंगे। अब हम यहाँ पे कमर का सबसे पहले हम बस्ट पॉइंट निशान लगाएंगे, फिर हम कमर का निशान लगाएंगे, फिर हम हिप का निशान लगाएंगे। ठीक है, कितने नीचे हमारी कमर उतरेगी, कितने नीचे हमारे हिप उतरेंगे, कितने नीचे हमारा बस्ट पॉइंट उतरेगा, सब में हमने आधा इंच एक्स्ट्रा ही निशान लगाना है। तो ये निशानों को हम एक बार सीधा कर लेते हैं। तो इस कुर्ती में मैं आपको बताऊंगी कि कितने हमें इसके अंदर लूजिंग ऐड करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले ये साइज़ लिख लेते हैं। ये हमने लिख लिए हैं, 31 इंच लिख लिया, 27 इंच लिख लिया और 35 इंच लिख लिया। आप समझ जाना कि कौन सा साइज़ हमारा क्या है। तो 31 इंच चेस्ट है, 27 कमर, 35 हिप, तो ये साइज़ है हमारा। अब हम यहाँ पे है ना चेस्ट में कितने लूजिंग देंगे वो हम पीछे का हमारा गला होता है उसके हिसाब से हम इसके अंदर चेस्ट में प्लस करते हैं। तो 7 इंच के गले में, 6.5 इंच के गले में हम 3 इंच प्लस करेंगे। 31 में 3 इंच प्लस करने के बाद जितना निशान आया उतना चेस्ट का निशान लगा लिया। अब हमने कमर का निशान लगा लिया, 27 का चौथा हिस्सा, इसमें हमने प्लस नहीं करना है। अब हम हिप का चौथा हिस्सा यहाँ पे लगाएंगे। हिप में और कमर में हम प्लस क्यों नहीं करते, क्योंकि जब हम नाप लेते हैं ना तो नाप लेते टाइम ही हम यहाँ पे लूजिंग छोड़ देते हैं जितने कस्टमर को चाहिए होती है। ठीक है, अब हम इन निशानों को एक बार मिला लेते हैं। तो इस शेप पट्टी की हेल्प से हम ये निशान मिलाएंगे ना तो बहुत ही अच्छी फिटिंग आती है। अगर शेप पट्टी नहीं है तो आप वैसे ही स्केल के साथ या फिर इंची टेप के साथ भी इन निशानों को लगा सकते हो। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है शेप पट्टी होने आपके पास, बट अगर है तो ठीक है, अच्छी बात है। शेप पट्टी से आप ये निशान लगाओगे तो और भी अच्छी फिटिंग आने वाली है। तो यहाँ पे हमने इन निशानों को एक बार डार्क कर लिया है, थोड़ा सा गहरा हम इन निशानों को कर लेंगे। तो यहाँ पे है ना
हम अब इन निशानों को मिलाने के बाद क्या करेंगे, यहाँ से हम जितना हमारा ये आया है साइज़ उसका हम हाफ़ करेंगे, उसका आधा करेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे आधा इंच और अंदर की साइड गए हैं और इस निशान को हमने यहाँ पे सीधा मिला लिया है। अगर आपको ये शेप देनी नहीं आती है तो मैं आपको इसका लिंक दे दूँगी नीचे, वहाँ से जाके आप चेक कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यहाँ से हमने अब क्या करना है, यहाँ से इसकी गोलाई दे देनी है, जहाँ से हमने इसका निशान लगाया। तो ये शेप हमने अच्छे से देनी होती है। ये शेप जब हम अच्छे से देते हैं ना, तभी हमारी कुर्ती की फिटिंग है वो अच्छी आती है। अगर आप ये शेप अच्छे से नहीं देते हो तो पीछे की साइड में है ना झोल आता है, आगे की साइड में भी झोल आता है। तो यहाँ से अब हम क्या करेंगे, इसका हमने जो 6 इंच हमने 6.5 इंच नीचे 6 इंच लिया था, नीचे हमने आर्म होल 6 का आधा कर लिया। फिर हमने इसके आगे की शेप देनी है और पीछे की शेप दे देनी है। ठीक है, यानी कि बैक क्रॉस और फ्रंट क्रॉस हमने यहाँ पे लगा लेना है। अगर आपको फ्रंट क्रॉस बैक क्रॉस अगर लगाना नहीं आता है तो आप वीडियो मेरे चैनल पे आप देख सकते हो, वहाँ से जाके आपको मिल जाएगा। चैनल पे जाओगे तो भी और डिस्क्रिप्शन में जाओगे वहाँ से भी मिल जाएगा। ठीक है, तो ये शेप हम अच्छे से दे लेते हैं और फिर हम यहाँ पे इसकी कटिंग करेंगे। और फिर हम बैक पार्ट में क्या चेंजिंग करेंगे, क्या बदलाव करेंगे बैक पार्ट में, वो भी मैं आपको बताऊँगी। तो यही से हमारी कुर्ती की फिटिंग है वो ख़राब होती है इस शेप की वजह से, या फिर आपके जो सही तरीके से आप तीरा नहीं लेते हो, सही तरीके से आर्म होल नहीं लेते हो, इन्हीं कारणों से आपकी कुर्ती है जो वो उसकी फिटिंग है वो बिगड़ जाती है। ठीक है, तो यहाँ से मैं आपको अब मैंने आपको बताया कि कैसे हमने इसमें राउंड में नापना है। आर्म होल हमारा बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए गोलाई में। ठीक है, आपने कस्टमर का नाप लिया है तो ठीक है, अगर नहीं लिया है तो मैं आपको बता देती हूँ आर्म होल हमारा कितना आता है। लगभग जितनी हमारी चेस्ट साइज है उसका हम चौथा हिस्सा करेंगे ना, वही हमारा आर्म होल आता है। आर्म होल की गोलाई हमारी वही आती है। ठीक है, बट ज़रूरी नहीं कि उतने ही आपकी भी गोलाई आएगी, वो कम ज़्यादा भी हो सकती है, बट लगभग उतनी ही आती है। थोड़ी बहुत कम हो सकती है, थोड़ी बहुत ज़्यादा हो सकती है। ठीक है, अगर आप नाप लेते हो तो ठीक है, नाप लेना ही हमारे लिए कुर्ती की फिटिंग के लिए अच्छा होता है। अगर आपने नाप नहीं लिया है तो उसके लिए बताया है मैंने आपको आर्म होल की गोलाई कितनी आनी चाहिए आपकी। ठीक है, तो यहाँ से अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं साइड में से। फिर हम पीछे का जो पार्ट है उसकी कटिंग करेंगे और उसके अंदर हम क्या चेंजिंग करेंगे वो भी मैं आपको अभी बताऊँगी। तो इसमें हमने आगे की जो हम छटाई करते हैं ना आर्म होल की, वो छटाई नहीं करी है, क्योंकि हम जब पीछे का हिस्सा कट करेंगे उसके बाद ही हम यहाँ पे इसकी कटाई भी करेंगे। अब हम यहाँ पे पीछे का हिस्सा है ना वो बिछाएंगे। तो अब हम इस साइड से इसको बिछाएंगे। ठीक है, पहले हमने दूसरी साइड से बिछाया था, अब हम इस साइड से बिछाएंगे। अब आप सोच रहे होगे कि इस साइड से क्यों बिछाया है। इस साइड से जब हम इसको बिछाते हैं ना तो आर्म होल के साइड से जो हमारा कपड़ा है ना वहाँ से हम तीरा ले लेंगे, जहाँ से हमने तीरा निकाला था वहाँ से ही तीरा निकालेंगे। तो हमारे जो अस्तर की लंबाई है ना वो थोड़ी सी हमें ज़्यादा मिल जाती है अगर आप इस तरीके से लंबाई निकालोगे। तो अगर आपके पास सारा एक सा कपड़ा है तो उसमें भी आप इसी तरीके से कटिंग कर सकते हो। अब हम इसकी चौड़ाई भी उतने ही निकालेंगे जितने चौड़ाई हमने आगे के हिस्से के निकाले थे। आगे की हिस्से की चौड़ाई हमने 12 इंच निकाली थी, तो इसकी भी हमने 12 इंच ले लेनी है या फिर 12.5 इंच ले लेनी है। 12 इंच से थोड़ी सी भी कम नहीं होनी चाहिए, थोड़ी बहुत ज़्यादा हो सकती है बट कम नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो चौड़ाई हम यहाँ पे निकाल लेते हैं एक बार और इसकी कटिंग हम कर लेते हैं। तो यहाँ पे है ना अब हम लंबाई का निशान लगाएंगे। लंबाई का निशान आप लगा भी सकते हो, नहीं लगाना है तो भी आपका काम चलेगा, क्योंकि आप इसके ऊपर आगे के पार्ट को रखोगे फिर आप कटिंग कर दोगे। ठीक है, तो ऐसे ही हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। अब हमने यहाँ पे है ना आगे के पार्ट को इसके ऊपर बिछा लेना है अच्छे तरीके से। जो मेरी साइड है ना बंद साइड है जो, वो साइड आपकी बिल्कुल मिलनी चाहिए, थोड़ी सी भी आपकी छोटी बड़ी नहीं होनी चाहिए। अगर आपका थोड़ा सा भी यहाँ से छोटा बड़ा कपड़ा हो जाता है ना तो आपकी जो कुर्ती है उसकी फिटिंग आपकी कम या ज़्यादा हो जाती है। जितनी आपको चाहिए होती है उतनी आपको नहीं मिल पाती है। तो इसमें हमारी ध्यान रखने के लिए यही बात होती है। और जो पीछे का आर्म होल है ना वो हमें इसमें बढ़ा लेना होता है। अब मैं इसको गोलाई में क्यों नाप रही हूँ पता है,
जितनी आप यहाँ पे गोलाई नापोगे ना, जितनी आपके आगे के पार्ट की गोलाई आई है उतनी गोलाई आपने पीछे के पार्ट की ही लेनी है। ठीक है, जैसे आगे की मेरी 8 इंच आई है तो पीछे की भी आपकी 8 इंच ही आपने करनी है। 8 इंच जहाँ पे भी आता है उतना बड़ा आप पीछे के हिस्से का जो पार्ट है वो लोगे। ठीक है, पीछे वाले पार्ट को आपने उतना ही लेना है जितनी गोलाई आपकी आगे के आर्म होल की आई है। तो यहाँ पे है ना आधा इंच या पौना इंच ही बड़ा लेना होता है हमें पीछे का हिस्सा। आधा इंच पौना इंच में ही हमारा आर्म होल है वो परफेक्ट आ जाता है। ठीक है, तो दोनों हमारे आर्म होल है वो हमें सेम करने होते हैं, मेरा कहने का मतलब यही है। ठीक है, आर्म होल मैं किसको बोल रही हूँ, जो यहाँ पे गोलाई करते हैं ना हम मुड्डे की गोलाई, उसको बोलते हैं आर्म होल की गोलाई। ठीक है, अब हम यहाँ पे साइड में से कट कर लेते हैं और इसमें हम यहाँ पे कट लगा लेंगे। अब ये कट लगाने हमारे लिए बहुत ही कंपलसरी होते हैं। नीचे भी हम कट लगाएंगे और फिर हम हिप पे लगाएंगे, कमर पे लगाएंगे। ठीक है, ये कट हम क्यों लगाते हैं, क्योंकि जब हम कुर्ती की स्टिचिंग करते हैं ना, सिलाई करते हैं इसकी, तो हमें है ना हमारी कुर्ती की जो हमारी फिटिंग होती है वो अच्छे से मिल जाती है और आपकी कुर्ती टेढ़ी भी नहीं जाती है और आपकी जो कुर्ती में झोल वगैरह भी नहीं आता है। इसीलिए हमने ये कट लगाने ज़रूरी होते हैं। अब हम आगे के आर्म होल की ये शेप दे लेंगे कटिंग करके। ठीक है, ये छटाई हमने कर ली है और यहाँ से है ना एक बार फिर से हम नाप के देखेंगे। हमारी आर्म होल की गोलाई जो है वो परफेक्ट होनी चाहिए। अगर ये कम हो जाती है तो भी आपके आर्म होल में झोल आता है, अगर ज़्यादा हो जाती है तो भी आपके आर्म होल में झोल आ जाता है। ठीक है, तो इसकी है ना ये जो छटाई होती है, जो पीछे का हिस्सा है ना, उससे हमें पौना इंच अंदर की साइड से ये छटाई करनी होती है। पौना इंच भी आ सकती है, 1 इंच भी आ सकती है, बस 1 इंच से ज़्यादा आपकी ये छटाई नहीं करनी है आपने। ठीक है, तो यही थी हमारी आज की कुर्ती की कटिंग। अगर आपका भी यही नाप है तो आप अपनी कुर्ती की कटिंग कर सकते हो। बहुत ही आसान तरीका था आज का हमारा। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना।